कक्षा 8 इसका वीडियो 6 है, एक्सरसाइज 3.3 चतुर्भुजों को समझना। तो मैंने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और उसके कुछ अवयवों के बारे में बताया था। आज देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर्भुज एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और यहां हमें देखना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो देखिए ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। जैसे ये ए को हम सी से मिलाएंगे तो ए सी विकर्ण बन गया। फिर हम बी के सामने डी है, डी को हम बी से मिलाएंगे या बी को डी से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण बन जाएगा। यानी चतुर्भुज के अंदर विकर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं। अब ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण की विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि विकिरण वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये जो एसी विकिरण है ये दो भागों में बंट गया, एक तो एओ और ओसी। ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये जो बीडी विकिरण है ये भी दो भागों में बंट रहा है। कौन सा, बीओ और ओडी। ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों टुकड़े। समझ गए, उतारो इसको। देखिए उदाहरण नंबर 6, आकृति में HELP हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है जो यहां सामने दिया हुआ है। HELP समांतर चतुर्भुज है, लंबाई है वो सेंटीमीटर में है। ये OE 4 दिया हुआ तो ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 5 दिया हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर है। OE 4 सेंटीमीटर है। OE मतलब ये विकिरण का एक हिस्सा, यानी ये जो PE विकिरण है ये O बिंदु के द्वारा दो भागों में बन रहा है, बराबर बराबर भागों में। तो OE है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां लिख देते हैं एक बार समझने के लिए। ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। HL मतलब ये पूरा विकिरण हो गया। HL ये क्या है, PE से 5 अधिक है। PE यानी ये जो पूरा विकिरण है इससे 5 अधिक है ये। अब देखिए ये जो PE है वो पूरा विकिरण कितने सेंटीमीटर का है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था मैंने कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ पे OE ये जो PE विकिरण है इसको एक दूसरा विकिरण है बराबर भागों में बांट रहा है। इसको दो भागों में, एक तो OE और दूसरा PO। अगर ये 4 सेंटीमीटर दिए कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब PE कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। PE कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। HL है वो PE से 5 ज्यादा है तो PE 8 सेंटीमीटर हो गया, इसमें 5 ज्यादा करेंगे तो 13 हो गया ना। तो HL कितना हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, OH ज्ञात करना है। OH ये OH क्या है, HL का आधा। तो पूरा ये 13 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। देखो करना कैसे, देखिए आप, हमें क्या दिया हुआ है, OE बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं तो जो OE है वो किसके बराबर हो जाएगा, OP के। और इसका मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पहले इधर आ,
तो OE और OP इन दोनों का मान आ गया 4-4 सेंटीमीटर। तो PE का मान कितना हो गया? PE है वो दोनों के योग से बना है, OE प्लस OP के योग से। OE का मान 4 है, OP का 4 है, बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है? जो HL है वो किसके बराबर है? PE से 5 अधिक, यानी कि PE प्लस 5। तो HL बराबर क्या होगा? PE का मान कितना है? 8 और प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? OH ज्ञात करना है। ये HL है ना, वो दो टुकड़ों से मिलके बना है। एक तो OH लिख लेते हैं इसको, OH और प्लस OL बराबर कितना हो गया? 13। ये दोनों टुकड़े समान हैं, इसलिए हम OL की जगह क्या लिख सकते हैं? OH बराबर क्या हो गया? 13। ये एक OH कितने हो गए? 2 OH बराबर कितना हो गया? 13। 2 या गुणा के अंदर इधर जाते हैं, किस में होगा? भाग में। अब 13 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6.5 सेंटीमीटर। OH का मान कितना हो गया? 6.5 सेंटीमीटर। उतारो। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा करना है। तो यहाँ पे ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। 4 भुजाओं द्वारा निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समान व समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो भी समान होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के विकिरण है वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये एडी ये भुजा है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। तो एडी के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो एडी के बराबर में क्या होगा? BC होगा। दूसरा देखिए, एंगल DCB बीच में नाम क्या है? CR है ना, तो ये कोण C पे बनेगा। DCB ये कोण है, इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? इसके सामने का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसके सामने जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा? एंगल DAB। एंगल DAB। OC देखो विकिरण का आधा हिस्सा है। विकिरण एक दूसरे को बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो ये भाग और ये भाग बराबर होगा, ये भाग और ये भाग क्या होगा? बराबर होगा। तो OC के बराबर में क्या आ जाएगा? OA। क्या आ जाएगा? OA या AO, बात एक ही है। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB मतलब एंगल DAB की जो माप है ये माप प्लस एंगल CDA यानी कि ये कोण। अब ये जो 2 कोण दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की मापों का योग क्या होगा? ये आसन्न कोण है, इनकी मापों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। उतारिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें X, Y और Z ये एंगल्स हमें ज्ञात करने हैं। तो आप सभी जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब अगर सम्मुख कोण समान है, देखिए B है वो 100 डिग्री का है, Y कितने का हो जाएगा? 100 का, यानी कि Y बराबर क्या हो गया? 100 डिग्री। एक तो ज्ञात हो गया ना। बाकी देखिए यहाँ पे 2 आमने सामने दिया हुआ है, एक तो Z है और दूसरा X है, ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये X है तो इसको भी हम X मान सकते हैं, या फिर दोनों को Z मान सकते हैं, क्योंकि ये तो समान ही है दोनों। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। 360
60 डिग्री। चार कोण कौन कौन से हैं? इसको आप x मानिए क्योंकि ये दोनों आमने सामने दोनों बराबर हैं और z के बराबर में x है, यानी कि z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x। फिर आगे 100 आ गया और फिर x आ गया और फिर उसके सामने वाला 100 डिग्री होगा बराबर 360 डिग्री। एक x और एक x कितने हो गए? 100 और 100 कितने हो गए? 200 हो गए ना। और बराबर में क्या है? 200 या प्लस में उधर जाते किस में होगा? 2x बराबर 360 माइनस 200 बराबर कितना बच गया? 160 डिग्री। 2 या गुणा में उधर जाते किस में होगा? तो x बराबर क्या आ गया? 80 डिग्री आ गया। जो x का मान है वही किसका मान होगा? z का, यानी कि z बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। और x का मान भी 80 हो गया और y का मान 100 हो गया। अब देखिए आप इसमें, तो इसका आंसर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर सम्मुख कोण समान है, देखिए ये कोण 50 डिग्री का है तो सामने वाला कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 50 डिग्री का। और y है वो किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो अब हम चारों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। चारों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री। चारों कोणों का योग बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। देखो ये कोण x है, इसके सामने वाला भी x होगा और ये कोण 50 है तो इसके सामने वाला क्या होगा? बराबर क्या आ गया? 360 डिग्री। एक x 2x हो गए, 50 और 50 कितने हो गए? 100 बराबर में 360 डिग्री। 100 यहाँ प्लस में उधर जाते किस में होगा? माइनस में। तो 360 डिग्री माइनस 100 बराबर कितना बच गया? 60 डिग्री। तो 2 या गुणा में इधर जाते किस में होगा? बाद में 260 डिग्री बटा 2 बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 130 डिग्री। अब ये कोण 130 हो गया और ये कितना हो गया? 130 हो गया। दोनों बराबर है ना, तो x बराबर y होगा और बराबर कितना होगा? 130 डिग्री। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, बात रही z की। तो ये जो z और 50 डिग्री है ये रेखी कोण युग्म है, इनका हमेशा योग कितना होता है? 180 डिग्री। 50 या प्लस में उधर जाते किस में होगा? माइनस में। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो z बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री। उतारो।